हेलो एंड वेलकम टू लास्ट होप। मेरा नाम है शक्ति केशरी एंड मैं लाया हूँ 10th मई एंड 11th मई के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम? तो कौन सा ऐसा स्टेट है जिन्होंने अडॉप्ट किया है डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम? तो ये किया है आसाम स्टेट ने। ओके, द आसाम स्टेट एंड यूनिसेफ के द्वारा ये जो रिपोर्ट है ये डेवलप किया गया है। ओके, इसका नाम है ऑनलाइन फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम। जो ये रिपोर्ट आएगा ये डेवलप किया जा रहा है आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी एंड यूनिसेफ के द्वारा। एंड सबसे अच्छी बात है इस रिपोर्ट की कि वहाँ पर जो मैनुअल इससे पहले जो होता था तो वहाँ पे मैनुअली जांच किया जाता है कि जैसे कि पानी के लेवल जो जैसे ब्रह्मपुत्रा नदी है। ओके, असम में क्या होता है कि ब्रह्मपुत्रा नदी फ्लो करती है। ओके, तो वहाँ पर पानी का लेवल जब फ्लड लेवल बढ़ता है तो वहाँ मैनुअली जांचा जाता है। अब क्या है, अब वहाँ पे फ्लड रिपोर्ट सिस्टम से पता चल जाएगा कि वहाँ पर पानी का लेवल बढ़ रहा है कि नहीं। ओके, तो आते हैं कुछ सिस्टम के बारे में जानते हैं। तो द न्यू सिस्टम विल रिपोर्ट फ्लड लेवल इन आसाम ऑन डेली बेसिस। अब क्या है कि डेली बेसिस पे वहाँ पे आप देखिएगा कि जो लेवल बढ़ रहा है वो डेली बेसिस पे जांचा जाएगा कि फ्लड कितना, मतलब पानी का लेवल कितना बढ़ रहा है, वो डेली बेसिस पे वहाँ जांच किया जाएगा। ओके, और जो सिस्टम है वो कम्प्लीटली डिजिटली है। जो सिस्टम वहाँ पर ये लगाया गया है वो कम्प्लीटली डिजिटली है। ओके, वहाँ एंड ये जो सिस्टम है वो टोटली ऐप के द्वारा चलाया जा रहा है, मोबाइल ऐप के द्वारा। ओके, वेब के मोबाइल एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी है। ओके, एंड इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे सुविधा ये होगा कि वहाँ पर जो डैमेज जो क्रॉप होने वाले हैं पता चल जाएगा, एंड जो जान माल की हानि होने वाली है ये भी पता चल जाएगा इसके डाटा के बेसिस पे। ओके, इससे पहले क्या होता है कि आसाम में जो पानी आता है तो वो ब्रह्मपुत्रा नदी का आता है। एंड जो ब्रह्मपुत्रा इतनी तेज फ्लो वहाँ करती है कि वहाँ के जितने भी सेडिमेंट्स होते हैं जो ब्रह्मपुत्र लाती है वो डिपॉजिट की जाती है पूरी नदी में। एंड इतनी उनकी फ्लड की रफ्तार तेज होती है क्योंकि वहाँ की जो एरिया है वो स्टीपली है। तो वहाँ नदी बहुत ही पूरा यंग स्टेज में होती है तो वो एकदम रफ्तार में फ्लो करती है एंड बहुत ही धारदार या फिर बहुत ही फास्ट फ्लोइंग टाइप से बाढ़ आती है वहाँ पे। ओके, तो ये पता चल जाएगा। एंड असम इज मैंडेटरी टू रिपोर्ट अबाउट डेली फ्लड लेवल बिटवीन मई 15 टू अक्टूबर 15। मीन्स कि एवरी ईयर 15 मई से लेके अक्टूबर 15 तक का डेली बेसिस पे वहाँ पे जांच होगा पानी का। ठीक है, तो ये डेवलप किया गया है असम सरकार के द्वारा, असम के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिनोफार्म वैक्सीन डेवलप बाय विच कंट्री? ओके, तो सिनोफार्म जो वैक्सीन है ये कोविड-19 का वैक्सीन है। किसका है? कोविड-19। ओके, तो ये किस कंट्री ने किया है? तो ये किया है चाइना ने। चाइना ने ये वैक्सीन को डेवलप किया है। ओके, एंड इसको WHO ने इसको अप्रूव किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये कोविड-19 वैक्सीन को अप्रूव किया गया है। ओके, इससे पहले चाइनीज़ का एक पॉपुलर वैक्सीन है उसका नाम है सिनोवैक, उसका नाम है सिनोवैक। ओके, एंड इससे पहले जो जो वैक्सीन का कोविड-19 मतलब WHO के द्वारा अप्रूव किया गया है ये है एस्ट्राजेनेका, फाइजर, बायोटेक, जॉनसन। ओके, तो ये सभी वैक्सीन जो भी हैं ये WHO के द्वारा अप्रूव किया गया है। ओके, ओके, तो ये याद रखिएगा ये डेवलप किया गया है चाइना के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एक्टर विंस बेस्ट एक्टर अवार्ड एट न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? मीन्स कि ऐसा कौन सा एक्टर है जिन्होंने न्यूयॉर्क सिटी में न्यूयॉर्क सिटी फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीता है बेस्ट एक्टर का? उनका नाम है अनुपम खेर। उनका नाम है अनुपम खेर, जिनका एक शॉर्ट मूवी बना था, शॉर्ट फिल्म मूवी जिसका नाम था हैप्पी बर्थडे। इनका नाम था हैप्पी बर्थडे, ये अनुपम खेर। तो इस मूवी का नाम था हैप्पी बर्थडे जिसने वहाँ पे इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया है। तो इसके डायरेक्टर कौन थे? इस मूवी के डायरेक्टर थे प्रसाद कदम। इनका नाम था प्रसाद कदम एंड ये प्रोड्यूस किया गया था FNP मीडिया के द्वारा। ओके, एंड इस फिल्म को बेस्ट शॉर्ट फिल्म अवार्ड भी दिया गया है, बेस्ट शॉर्ट फिल्म अवार्ड भी इनको मिला है। ओके, तो ये याद रखिएगा, इनको मिला है अनुपम खेर को। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग? इसकी कौन से मिनिस्टर हैं जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग में? ओके, तो ये है यूनियन मिनिस्टर। हमारे यूनियन मिनिस्टर कौन है? ये है डॉक्टर हर्षवर्धन। क्या नाम है इनका? डॉक्टर हर्षवर्धन। ओके, अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर कौन है? इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर कौन है ये मुझे आप कमेंट में बताइए। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कौन संभालते हैं? ये संभालते हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कौन संभालते हैं? ये संभालते हैं श्री पीयूष गोयल जी। ओके, तो यहाँ पे अभी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने अनाउंस किया है कि इंडिया की तरफ से डॉक्टर हर्षवर्धन वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को। ओके, एंड इंडिया वहाँ पे कुछ प्लान अपना शेयर करेगा जो कि आर्कटिक
आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल में मीटिंग में कुछ अपने प्लान्स को शेयर करेगा आर्कटिक को लेके। ओके, तो यहाँ पर उनका इंडिया का अधिकतर प्लान है कि जो अभी ये जो मीटिंग हो रहा है ये थर्ड मीटिंग है। ओके, इससे पहले 2 मीटिंग हो चुका है, फर्स्ट 2 मीटिंग हो चुका है, ये एशिया में फर्स्ट मीटिंग है। ओके, इससे पहले जो जो 2 मीटिंग हो चुके हैं, वो पहला हो चुका है, एक हुआ है यूएसए में 2016 में, एंड दूसरा जो हुआ है वो हुआ है जर्मनी में 2018 में। एंड इस साल का जो मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जा रहा है आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग, ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जापान एंड आइलैंड के द्वारा। ये किया जा रहा है जापान एंड आइलैंड के द्वारा। ये फर्स्ट मीटिंग है एशिया में। ओके, ये फर्स्ट मीटिंग है एशिया में। ठीक है, अब यहाँ इंडिया क्या प्रपोज करेगा इस मीटिंग में? इंडिया सबसे पहले प्रपोज करेगा कि वहाँ जो रिसर्च हो रहे हैं, जो आर्कटिक में रिसर्च चल रहा है, ओके, तो ये लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन में जो अपना ये इनका मतलब प्लान है वो शेयर करेंगे। एंड इंडिया प्रपोज ये भी करेगा कि वो जो नेक्स्ट मीटिंग होगा, इसका 4th मीटिंग होगा आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग का, तो ये 4th मीटिंग ऑर्गेनाइज करें, इसके बारे में भी वहाँ पे ये प्रपोज करेंगे। ओके, एंड इस साल का जो थीम है 2021 का आर्कटिक मिनिस्ट्रियल मीटिंग का जो थीम है इसको याद रखिएगा, नॉलेज फॉर ए सस्टेनेबल आर्कटिक। ओके, नॉलेज फॉर ए सस्टेनेबल आर्कटिक, इस थीम को याद रखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये सबसे थीम। ओके, एंड इंडिया का 5 पिलर्स है। ओके, इस आर्कटिक पॉलिसी में जो है ये इंडिया का 5 पिलर है, इसको भी याद रखिएगा। पहला पिलर है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कैपेबिलिटीज, ग्लोबल गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इकोनॉमिक्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, साइंटिफिक रिसर्च एंड कनेक्टिविटी, ये सभी इंडिया के पिलर्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग क्लाइम माउंट एवरेस्ट 25 टाइम्स, ओके, एंड सेट ए वर्ल्ड रिकॉर्ड? तो इन्होंने माउंट एवरेस्ट को 25 टाइम्स क्लाइम किया है, ये बहुत ही हैरतअंगेज कारनामा है, और ये किया है कमी रीता शेरपा ने, ये किया है कमी रीता शेरपा ने। ओके, इन्होंने 25 टाइम्स माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है, 25 टाइम्स, ये भी एक अजूबा कारनामा है, बहुत ही हैरतअंगेज कारनामा है। ओके, तो देखते हैं, एक नेपाली क्लाइंबर है, इनका नाम है कमी रीता। ओके, एंड इन्होंने 25 टाइम्स इसको चढ़ लिया है माउंट एवरेस्ट को। इन्होंने फर्स्ट जब इनको क्लाइम किया था माउंट एवरेस्ट को, तो ये फर्स्ट टाइम था 1994 में, और 1994 से लेकर 2021 तक इन्होंने 25 टाइम्स इन्होंने उसको क्लाइम कर लिया है। ओके, आप मुझे ये बताइए कि माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना है, कितना मीटर माउंट एवरेस्ट का हाइट है, आप मुझे इस कमेंट में करके बताइए। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग विल बी 15th चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम? तो कौन है जो 15th चीफ मिनिस्टर है आसाम के? तो इनका नाम है हिमंता बिश्वा शर्मा, इनका नाम है हिमंता बिश्वा शर्मा। ओके, तो ये 15th चीफ मिनिस्टर हैं आसाम के। इससे पहले थे सर्बानंद सोनोवाल। कौन थे? सर्बानंद सोनोवाल, जो कि 14th चीफ मिनिस्टर थे आसाम के, और ये दोनों बिलोंग करते हैं, सर्बानंद सोनोवाल भी एंड हिमंता बिश्वा शर्मा जो कि अभी जस्ट बने हैं चीफ मिनिस्टर, ये दोनों बिलोंग करते हैं बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से ये दोनों बिलोंग करते हैं, दोनों बीजेपी के लीडर हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष रिसेंटली अनाउंस्ड दैट आयुष 64 विल बी अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर कोविड-19 पेशेंट एट विच सिटी? कोविड-19 पेशेंट के लिए आयुष 64 फ्री उपलब्ध है। ओके, तो ये कौन सा सिटी में है? इसका नाम है दिल्ली में ये फ्री उपलब्ध है। ओके, तो दिल्ली में 7 प्लेस पे दिल्ली में वहाँ पे फ्री में उपलब्ध कराया गया है। ये आयुर्वेदिक दवा एक्चुअली, ये आयुर्वेदिक दवा है। ओके, तो ये आयुर्वेदिक दवा है, इसको उपलब्ध कराया गया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। ओके, तो ये आप देख रहे होंगे, ये 7 प्लेस हैं। ओके, जहाँ पर मिनिस्ट्री मतलब कि आयुष 64 फ्री में बढ़ रहा है। ओके, आप वहाँ जाके ले सकते हैं। ओके, एंड ये कहाँ बढ़ रहा है? ये दिल्ली में बढ़ रहा है। ओके, ये प्योर आयुर्वेदिक दवा है। क्या है? आयुर्वेदिक दवा, जो कि कोविड-19 पेशेंट को आप टैबलेट खिला सकते हैं तो उससे ये ठीक हो जाएंगे। ओके, तो ये डेवलप किया गया है CCRH के द्वारा, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। तो इसको सबसे पहले ये कोविड-19 की दवा नहीं थी, इसको पहले यूज़ किया गया था मैनेजमेंट ऑफ मलेरिया के लिए इसको यूज़ किया गया था। ये डेवलप किया गया था 1980 में। इसको कब डेवलप किया था? 1980 में इसको डेवलप किया गया था। ओके, तो ये याद रखिएगा, इसको डेवलप किया गया था 1980 में, एंड ये डेवलप बाय किसके द्वारा किया गया है? तो इसका CCRH के द्वारा, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड आयुर्वेदिक साइंस के द्वारा ये डेवलप किया गया है। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द DGCI recently approved an oral drug to treat COVID-19 called 2DZ. ये शॉर्ट फॉर्म है. इट इज़ डेवलप्ड बाय होम. तो ये 2DZ जो दवा है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो ये किया गया है DRDO के द्वारा. किसके द्वारा? DRDO के द्वारा ये डेवलप किया गया है. ओके, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानिए. जो D2G इसका 2DDG का फुल फॉर्म क्या है? ड्रग 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज. इसको याद रखिएगा, ड्रग 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज इसका नाम है. ओके, एंड ये डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा. किसके द्वारा? DRDO के द्वारा, मतलब इसको डेवलप किया गया है. एंड DRDO के एक लैब है, द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइंड साइंस. ओके, एंड इन्होंने कोलैबोरेट किया है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी जो कि हैदराबाद में है. इन लोग दोनों कोलैबोरेशन से इन लोग दोनों ने ये डेवलप किया है इस दवा को. ओके, एंड ये दवा कैसा है? ये दवा एक सेच में आएगा, मतलब पैकेट में आएगा. तो ये मतलब कि पाउडरी फॉर्म में है. इसको आप पानी में डिजॉल्व करके पीजिए, मतलब पीना पड़ता है, पिया जाता है. तो इससे जो कोविड-19 को पेशेंट है जो भी, तो उनको क्या है कि एक्स्ट्रा सप्ली में ऑक्सीजन नहीं लेना पड़ेगा. सबसे बड़ी बात इसकी यही है कि एक्स्ट्रा जो आप सप्ली से ऑक्सीजन ले रहे हो तो ये आपको हाइपोक्सिया बोलते हैं. जैसे कि ऑक्सीजन की आपकी बॉडी में कमी हो गई है, इसको बोलते हैं हाइपोक्सिया. क्या बोलते हैं? हाइपोक्सिया. तो ओके, तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये आप ड्रग्स लेंगे, ये जब आपके ड्रग जाएगा तो क्या होगा कि आपको ऑक्सीजन जो कमी हो रही है वो प्रोवाइड कर देगा. ऑक्सीजन की कमी आपको नहीं होने देगा. ओके, तो सबसे बड़ी बात इसकी यही है. आप बताइए कि DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है दिल्ली में. ओके, DRDO एस्टैब्लिश कब किया गया था? ये किया गया था 1958 में. ओके, ये एस्टैब्लिश किया गया था 1958 में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच करेंसी विल SpaceX एक्सेप्ट एज ए पेमेंट टू लॉन्च एक डोज 1 मिशन? मतलब कि SpaceX है वो डोज 1 मिशन को लॉन्च कर रहे हैं. ओके, तो उन्होंने इसके लिए कौन सा करेंसी लिया है? इन्होंने इसके लिए लिया है क्रिप्टो करेंसी. ये फर्स्ट टाइम है जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी एज ए मिशन लॉन्च के लिए ले रहे हैं. ओके, पेमेंट. तो उसका नाम कौन सा है? उनका कौन सा, मतलब क्रिप्टो करेंसी बहुत सारे हैं, तो कौन सा क्रिप्टो करेंसी ले रहे हैं? तो उनका नाम है डोजकॉइन. क्या नाम है? डोजकॉइन. ओके, अब ये फर्स्ट सैटेलाइट है. ओके, जो कि क्रिप्टो करेंसी के द्वारा, उसकी पेमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया जा रहा है. ओके, तो ये किसने बोला है? ये बोला है इलन मस्क द्वारा. ये कहा गया है, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये इलन मस्क के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है. एंड जो ये डोजकॉइन है इसके बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं. ये फर्स्ट कॉमर्शियल पेलोड है जो कि डोजकॉइन, मतलब कोई भी क्रिप्टो करेंसी के द्वारा ये पहला है जो कि लॉन्च किया जा रहा है. ओके, सैटेलाइट. एंड इस सैटेलाइट का वजन कितना है? तो इस सैटेलाइट का जो वजन है ये 14 किलोग्राम है. कितना है? 14 किलोग्राम. एंड इसको कब लॉन्च किया जाएगा? इसको लॉन्च किया जाएगा 2022 में. 2022 में इसको लॉन्च किया जाएगा. ओके, अब डोजकॉइन क्या है ये भी आप जानते हो कि डोजकॉइन के बारे में पहली बार आप सुन रहे होंगे या फिर पहले भी सुन चुके होंगे इसके बारे में. तो डोजकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है. क्या? क्रिप्टो करेंसी. क्रिप्टो करेंसी है. ओके, जो कि 2013 में इसको रिलीज़ किया गया था. एंड इसके जो क्रिएटर्स थे, मतलब जो क्रिएट किए थे, वो थे IBM इंजीनियर्स. ओके, एंड इसको रिलीज़ कब किया गया था? 2013 में. इस बार क्या हुआ अप्रैल में कि जो डोजकॉइन की वैल्यू है वो 800% बढ़ गई. ओके, 800% उसकी वैल्यू बढ़ गई. एंड इट इज़ नाउ द 4th लार्जेस्ट डिजिटल करेंसी इन द वर्ल्ड. ये 4th लार्जेस्ट डिजिटल करेंसी है वर्ल्ड में. ओके, तो ये याद रखिएगा. ओके, आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो भी आप देख रहे हैं MCQ सीरीज़ जो कि करंट अफेयर है वो आपको अच्छी लग रही होगी. एंड अगर अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए आंसर्स को. ओके, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए. ओके, एंड आशा करता हूँ कि आप लोग कोरोना वायरस के समय अच्छे से होंगे, घर में सेहत भी आप लोग की अच्छी रहे. ओके, तो चलिए घर पे रहिए, सेफ रहिए. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू.